कुछ सवाल ले लेते हैं। रुचित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये सवाल अभिनव जी का है, टाटा मोटर्स पे ये राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी कौन से रेट से है, तो आप एक जनरल टर्म्स में बता दीजिए कि न्यूट्रल स्टांस में यहाँ पे अगर मीडियम टर्म पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है। अगर यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो अगस्त के हाई से स्टॉक कुछ 22% गिर चुका है, लेकिन 900 का जो रेट है वहाँ से हमें काफ़ी हिस्टोरिकली अच्छे बाउंसेस नज़र आए हैं। तो क्या यहाँ पे टाटा मोटर्स पे वापस से एक बाउंस आता हुआ नजर आ सकता है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। और जो हमने पिछले अपमूव के रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो 870 875 की रेंज में 38.2% रिट्रेसमेंट पिछले पूरी तेजी का आ रहा है। तो आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक 1180 से लेके 900 के आसपास के लेवल्स हमने देख चुके हैं और 870 880 करंट लेवल से इतने दूर नहीं है। सो आई थिंक ये करेक्शन में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, तो थोड़ा सा रूम रखे कि इनकेस थोड़ा डिप मिलता है वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास तो आप और वहां पे एवरेज आउट कर सके। बट यस, ये लेवल्स अच्छे है कि जहां पे एटलीस्ट शुरुआत ये स्टॉक में खरीदारी के लिए कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और रजत गोयल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रजत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? क्या आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने ONGC कहा था, 5% स्टॉक्स खरीदे 295 पे। ओके, और तो मतलब आपने कब तक रुकना है इसमें? मतलब मैं तो ये है कि मतलब लॉन्ग टर्म अराउंड 10 इयर्स तक भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया बनाकर रखा हुआ है इसमें। हाँ। लक्ष्मीकांत जी, अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाजार अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक निवेश का नज़रिया रख सकते हैं, अच्छी कंपनी पकड़ लें और अगर आपका मन हो तो सरकारी कंपनी पकड़ लें और उसमें लंबा रुके रहें। इनकी रणनीति इस स्टॉक में इतना लंबा रुकने के पीछे आपको कितनी सही लगती है और कहाँ सुधारा जा सकता है? ONGC में इन्होंने बहुत लंबा निवेश का एक नज़रिया बना के रखा हुआ है। देखिए, अगर हम इसके क्वार्टरली और मंथली ट्रेंड देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और रिसेंटली जब भी इसने मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के मूव भी ONGC ने दिखाए हैं। और ONGC जैसा कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो इसकी वजह से भी इसमें आने वाले समय में भी स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए। और ये जो एक्सपेक्टेड जो अपसाइड के मोमेंटम मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 300 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देता है तो वहां से अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम नज़र आ सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को 395 से लेकर 425 के लेवल्स शो हो रहे हैं चार्ट्स पर, जहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशंस के भी लेवल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेंज अभी दिखाई दे रही है वो 425 तक के लेवल्स की दिखाई दे रही है मंथली चार्ट। तो ये है ONGC पर राय आती हुई। बढ़ते हैं आगे, तृप्ति हमारी अगली कॉलर है जो हमारे साथ जुड़ी हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जी बताएं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी, मैंने ICF शेयर लिया हुआ है। किस भाव पे आपने खरीदारी की है? मैंने 228 रुपए के भाव पर खरीदारी की है और 240 शेयर है मेरे पास। कितना समय दे सकती हैं, कितना रुकेंगी आप इस स्टॉक में? मैं 6 महीने के लिए रुक सकती हूँ अगर ये स्टॉक अच्छा है तो, या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट करना है तो प्लीज बताइए और एक स्टॉप लॉस बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो 228 के भाव पे रुचित जी इन्होंने खरीदारी की है राष्ट्रीय केमिकल्स यानी RCF में, और 6 महीने का इनका नज़रिया है। लेकिन ये जानना चाहती हैं कि अगर बेहतर संकेत नहीं है तो कहीं और शिफ्ट होना हो तो उसके बारे में भी राय दें, और अगर इसमें बने रहना है तो स्टॉप लॉस के साथ तब बताइए। पिछले कुछ समय में स्टॉक में करेक्शन तो आया है, लेकिन ये ऐसे भाव नहीं है कि जहां पे आपको ये स्टॉक में लॉसेस बुक करने चाहिए। सो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फेज स्टॉक में रहेगा, बट आपको मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव रख के ये स्टॉक में बने रहे। और नीचे अगर 140 से 150 की रेंज कोई पैनिक सेलिंग में अगर ये स्टॉक आ जाता है तो वो काफी अच्छे रेट्स रहेंगे स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए, सो दैट आपके जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो फिर नीचे आ सके। सो मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशंस में करंटली 6 महीने का पर्सपेक्टिव है तो ऐसे ही बने रहे, यहाँ पे लॉस बुक ना करें। और अगर 140 से 150 की रेंज में अगर स्टॉक आता है तो वहां पे और खरीदारी करके आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लेके आए।